जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको मल्टीमीटर के द्वारा किसी भी मोटर के कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग को पहचानना बताएंगे। तो प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको पहले कॉपी पर समझा देता हूं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो इस फैन को मैं यहाँ पर साइड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, किसी भी मोटर में दो बाइंडिंग होती हैं, एक रनिंग बाइंडिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग। अब रनिंग बाइंडिंग के दो छोर होंगे, जहाँ से बाइंडिंग स्टार्ट होगी उसका एक छोर और जहाँ पर बाइंडिंग एंड होगी वहाँ का एक छोर, यानी कि एक छोर ये हो गया और दूसरा छोर यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए, रनिंग बाइंडिंग का एक छोर ये, दूसरा छोर ये, अर्थात यहाँ पर मिलाकर कुल दो वायर हो गए। दो वायर यहाँ पे बाहर निकल गए। अब देखिए, स्टार्टिंग में भी दो वायर निकलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी जहाँ से बाइंडिंग स्टार्ट होगी वहाँ का एक छोर और जहाँ पर बाइंडिंग एंड होगी वहाँ का एक छोर। तो इसको भी हम यहाँ पर 1 और 2 लिख लेते हैं। कुल मिलाकर यहाँ भी दो वायर निकला। अब देखिए, दो तार रनिंग बाइंडिंग के हो गए और दो तार स्टार्टिंग बाइंडिंग के हो गए। तो टोटल यहाँ पर 4 तार हो गए, टोटल तार 4 हो गए। अब देखिए, मैं 4 तार यहाँ पर बना लेता हूँ, 1 2 3 4। तो 4 तार हमने यहाँ पर बना लिया। अब देखिए, माना कि ये तार हमारा रनिंग 1 है और दूसरा तार हमारा रनिंग 2 है, तीसरा तार हमारा स्टार्टिंग 3 है और चौथा तार हमारा स्टार्टिंग 4 है। अब देखिए, जो हमारा रनिंग के दोनों तार होंगे, अगर हम मल्टीमीटर के द्वारा इसको चेक करते हैं तो इन दोनों तारों पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पर स्टार्टिंग को भी चेक करते हैं तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अब किसी में कम, किसी में ज़्यादा आ सकती है। अमूमन रनिंग वाली बाइंडिंग में कम रीडिंग आती है और स्टार्टिंग वाली बाइंडिंग में ज़्यादा रीडिंग आती है। अब देखिए, जो हमारे ब्रांडेड पंखे होते हैं उसमें क्या किया जाता है, एक रनिंग के और एक स्टार्टिंग के तार को आपस में जोड़ लिया जाता है, मतलब आपस में शॉर्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक रनिंग का तार और एक स्टार्टिंग का तार हमने आपस में शॉर्ट कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर बचा क्या, एक रनिंग वाला तार बचा और एक यहाँ पर स्टार्टिंग वाला तार बचा। तो यहाँ पर मिलाकर एक रनिंग वाला तार और एक स्टार्टिंग वाला तार, और ये जो बीच वाला पॉइंट है, बीच वाले पॉइंट से भी एक तार निकल कर आता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन तार, यानी कि ये हमारा जो है कॉमन वाला तार हो गया। अब देखिए, कुल मिलाकर पंखे से कितने तार निकल गए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, कुल 3 तार निकल चुके। अब 3 तारों की चेकिंग कैसे करना है, उसमें कैसे पहचानना होगा कॉमन कौन है, रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो भले ही लंबी हो जाए, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 तार अगर किसी एक कलर के हैं तब भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ये तीनों तार अलग अलग कलर के हैं तब भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बाहर निकल गए हैं वो 3 तार निकल गए हैं। अब मैं यहाँ पर 3 तार बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, 3 तार मैं बना चुका हूँ। अब इन 3 तारों को चेक करना है कि कौन सा हमारा रनिंग है, कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है। हमको कुछ नहीं पता। 3 तार पंखे से बाहर निकल आते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, यहाँ पर 3 तार बाहर निकले हुए हैं। इन्हीं तीनों तारों को चेक करना है, कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो मान लीजिए, यहाँ पर जो वायर है तो ये को हम हरा वायर मान लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं। हालांकि अगर किसी एक कलर का भी वायर रहेगा तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, हम चेक करके उसको भी फाइंड कर लेंगे। दूसरे तार को मैं रेड मान लेता हूं, रेड मतलब लाल, और तीसरे तार को मैं येलो मान लेता हूं, येलो मतलब होता है पीला। चलिए, यहाँ पर 3 तार हो गए, एक हमारा ग्रीन हो गया, दूसरा हमारा रेड हो गया, तीसरा तार हमारा येलो हो गया। अब देखिए, अब मल्टीमीटर के द्वारा हमको करना क्या है। यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा मल्टीमीटर का ये कंटिन्यूटी रेंज यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारा बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड या डायोड टेस्टिंग मोड, इसी को बोलते हैं, इस पर हम मल्टीमीटर को सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब के द्वारा इन तीनों तारों को बारी बारी से चेक करना है। इन तीनों तारों को बारी बारी से चेक करने पर जो भी रीडिंग आती है हमको नोट कर लेना है। जैसे मान लीजिए, रेड और ग्रीन पर हम दोनों प्रोब रख रहे हैं, रेड और ग्रीन पर रखना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, रेड और ग्रीन पर दोनों प्रोब अगर रखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी रीडिंग आ रही है रेड प्लस ग्रीन। यहाँ पर रीडिंग मान लीजिए हमारी आ रही है 58। अब देखिए, मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। और हाँ, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेड और ग्रीन में हमारी रीडिंग आई 58। अब देखिए जो हमारा एक प्रोब वाले पर लगा था उस पर लगा रहने देते हैं, और यही जो ब्लैक वाले प्रोब हैं, ब्लैक वाले प्रोब से हम येलो को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए येलो पर जब हम चेक करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर रीडिंग हमारी आ गई 70। मान लीजिए यहाँ पर रीडिंग हमारी 70 आ गई। किस पे आई है? ये ग्रीन पे और ये येलो पे। ग्रीन और येलो पे रीडिंग 70 आ गई। तो अभी तक देखिए जो हमारा ये प्रोब था ये ग्रीन वाले तार पर ही था और यहाँ से हम इस तार को हटाए नहीं थे। अब क्या करना है? अब ग्रीन वाले तार से इसको हटा लेना है और रेड और येलो पर चेक करना है। देखिए रेड और येलो पर चेक करना है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेड और येलो कहीं पे भी चेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर रेड प्लस येलो हम लिख लेंगे इस प्रकार से। तो रेड और येलो पर मान लीजिए हमारी रीडिंग आ रही है 85। अब इसको ध्यान से समझिएगा, जो रेड और ग्रीन पर रीडिंग आ रही थी वो 58 है, ग्रीन और येलो पर जो रीडिंग आ रही थी वो 70 है, रेड और येलो पर जो रीडिंग आ रही है वो है 85। अब देखिए कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिन दो तारों पर मान सबसे अधिक आ रहा है उन्हीं दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार हमारा कॉमन का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक की रीडिंग 58 है, एक की रीडिंग 70 है, एक की रीडिंग 85 है, अर्थात सबसे ज़्यादा रीडिंग यहाँ पर रेड और येलो की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड और येलो की रीडिंग सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाल वाले तार को यानी कि रेड वाले तार को और येलो वाले तार को छोड़कर तीसरा तार हमारा कौन सा है? ग्रीन वाला है। तो ग्रीन वाला क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। आप यहाँ से भी कैलकुलेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है तो इसको भी हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉमन। अब मल्टीमीटर के द्वारा ग्रीन वाले तार पर एक प्रोब रख लेना है और बाकी इन दोनों को चेक करना है। इन दोनों को चेक करेंगे तो इसमें जिसकी रीडिंग कम आएगी वो हमारा रनिंग का तार होगा, जिस पर रीडिंग ज़्यादा आएगी वो हमारा स्टार्टिंग का तार होगा। देखिए हमने ग्रीन पर रख लिया है, ग्रीन से जब हम रेड पर रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन और रेड का रीडिंग कितना आया है? 58 आएगा। यानी कि यहाँ पर जब भी हम रखेंगे तो 58 ही रीडिंग आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा तार कौन सा हो गया? रनिंग वाला तार हो गया। रनिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, इस वजह से ये हमारा रनिंग का तार हो गया। स्टार्टिंग वाला तार कौन सा होगा? ये हमारा प्रोब ग्रीन पे ही रहेगा और दूसरे प्रोब को हम यहाँ पर येलो वाले पर लगा लेंगे। तो ग्रीन और येलो मिलकर कितना दिखा रहा था? 70 दिखा रहा था। तो ये हमारा तार कौन सा हो गया? स्टार्टिंग का तार हो गया, क्योंकि रनिंग से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा रनिंग होता है, कौन सा स्टार्टिंग होता है, कौन सा कॉमन होता है। तो यहाँ पर हम सभी वायरों को आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पर देखिए ग्रीन वाला जो तार है ये हमारा कॉमन तार है, रेड वाला तार हमारा रनिंग है, और जो हमारा येलो वाला तार है, येलो वाला तार हमारा स्टार्टिंग है। तो कुछ इस प्रकार से हम कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग को पहचानते हैं। अब हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड या बजर मोड पर ही सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इन तीनों तारों को चेक करना है। यहाँ पर देखिए आपको किसी भी प्रकार से कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए इन तीनों तारों को बारी बारी से चेक करना है। सबसे पहले किसी एक तार को रैंडमली पकड़ लेना है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ग्रीन वाला तार है हम इसी को पकड़ लेते हैं, रेड वाले को भी पकड़ सकते हैं और व्हाइट वाले को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम यहाँ पर ग्रीन वाले को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, एक प्रोब रखकर ग्रीन वाले को हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं। अब देखिए हमारे दो तार बचे हुए हैं, यहाँ पर एक रेड वाला तार है और एक यहाँ पर व्हाइट वाला तार है। तो यहाँ पर देखिए रेड वाले तार पर हम जैसे ही अपना मल्टीमीटर का प्रोब लगाते हैं तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है 342 यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। और हमने किस पर लगाया है? यहाँ पर ग्रीन और रेड वाले पर लगाया है। तो यहाँ पर देखिए 342 या 41 रीडिंग दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर नोट कर लेंगे कौन कौन सा तार है हमारा। ग्रीन है और रेड है, ग्रीन प्लस रेड बराबर 341 यहाँ पर दिखा रहा था। अब देखिए जो ब्लैक वाले प्रोब हमने ग्रीन वाले पर पकड़ा हुआ है इसको यहाँ से हटाना नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर हटाकर तीनों तारों को बारी बारी से चेक करते रहते हैं और कभी पता नहीं चल पाता है कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक वाले प्रोब को हमने पहले भी यहाँ पर पकड़ा हुआ था और यहाँ पर इस बार भी पकड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे?
अब देखिए हमने रेड पर जब चेक किया था तो 341 रीडिंग दिखा रहा था। अब जो रेड वाली प्रोब है, इस रेड वाली प्रोब से व्हाइट वाली को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 रीडिंग दिखा रहा है, 499 के आसपास में ये रीडिंग दिखा रहा है। यानी कि जो हम ग्रीन वाला और व्हाइट वाला जब हम पकड़े हैं तो 499 रीडिंग दिखा रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ग्रीन प्लस व्हाइट, तो यहाँ पर 499 रीडिंग दिखा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से जो हम प्रोब पकड़े हुए हैं ब्लैक वाली, इस ब्लैक वाले प्रोब को हटा लेना है, ब्लैक वाले प्रोब को हटा लेना है और इस तार को अब टच नहीं करना है। अब किस तार को टच करना है? इन दो तारों पर हमने बारी बारी से रेड वाली प्रोब से चेक किया था। अब इन्हीं दोनों तारों पर दोनों प्रोब लगाना है, किसी पे भी ब्लैक किसी के पे भी रेड लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेड वाले तार पर ब्लैक वाली प्रोब लगा लेते हैं और व्हाइट वाले तार पर रेड वाली प्रोब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 158-57 के आसपास में रीडिंग दिखा रही है। किन दो तारों पर दिखा रही है? रेड और व्हाइट। यहाँ पर लिख लेते हैं रेड प्लस व्हाइट, कितना दिखा रहा था? 158 रीडिंग यहाँ पर आ रही थी। अब देखिए रेड और व्हाइट का रीडिंग 158 है, ग्रीन और रेड का रीडिंग 341 है, ग्रीन और व्हाइट का रीडिंग 499 है। यहाँ पर आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना होगा, जिन दो तारों पर मान सबसे अधिक आ रहा है केवल उसी को देखना है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन प्लस व्हाइट वायर पर 499 रीडिंग आ रही है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। मतलब कि ये जो हमारा दोनों तार है ये रनिंग एंड स्टार्टिंग, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग के तार हैं, बट अभी क्लियर नहीं है कि कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है, इसका भी पता हम लगा लेते हैं। सबसे पहले एक नियम को समझ लेते हैं। ये जो हमारा रीडिंग सबसे ज़्यादा जिन दो तारों पर आती है उन्हीं दो तारों को छोड़कर बाकी बचा हुआ हमारा तीसरा तार जो होगा कॉमन का होगा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन पता चल गया। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से तार हैं? रेड है, ग्रीन है और वाइट है। तो यहाँ पर जो 499 रीडिंग आई है, यहाँ पर ध्यान से देखना है यहाँ पर कौन कौन से वायर हैं। यहाँ पर ग्रीन है और वाइट है, तो ग्रीन है और वाइट है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। बचा हुआ हमारा तार कौन सा है? रेड है, मतलब कि रेड वाला तार हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड, यहाँ पर रेड, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर रेड वाला का तार हमारा हो गया कॉमन। अब देखिए यहाँ पर कॉमन का पता लग चुका है, तो रनिंग और स्टार्टिंग का भी पता लगाने में किसी प्रकार की कोई भी देरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से कैलकुलेशन से भी समझ सकते हैं कि रनिंग और स्टार्टिंग का तार कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, जो रनिंग का तार होता है उसमें कम रीडिंग आती है, जो स्टार्टिंग का तार होता है उसमें ज़्यादा रीडिंग आती है। तो जो हमारा यहाँ पर कम वाला रीडिंग वाला होगा वो हमारा रनिंग वाला तार होगा, और जो हमारा ज़्यादा रीडिंग वाला तार होगा वो हमारा स्टार्टिंग वाला तार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट वाला तार 158 रीडिंग के साथ यहाँ पर उपस्थित है और ग्रीन वाला तार 341 रीडिंग के साथ यहाँ पर उपस्थित है। मतलब कि जो हमारा व्हाइट वाला तार है ये हमारा रनिंग वाला तार है, और जो हमारा ग्रीन वाला तार है ये हमारा स्टार्टिंग वाला तार माना जाएगा। जो हमारा व्हाइट तार है ये हो गया हमारा रनिंग, और जो हमारा ग्रीन तार है ये हो गया स्टार्टिंग, और जो हमारा रेड वाला तार है ये हमारा हो गया कॉमन। यहाँ पर हम आपको ग्रीन और वाइट वाले तार पर 499 रीडिंग आई थी, तो हम आपको रनिंग और स्टार्टिंग का भी पता लगाकर यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। ग्रीन और वाइट पर 499 रीडिंग आई थी, मतलब कि जिन दो तारों पर मान सबसे अधिक आएगा उन्हीं दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ हमारा तीसरा तार कॉमन का होगा। ये हमारा तार कॉमन का हो गया, यानी कि रेड वाला तार कॉमन का होगा, क्योंकि इन दो तारों पर मान सबसे अधिक आ रहा है। अब देखिए क्या करना है, अब कॉमन वाले तार पर एक प्रोब रख लेना है और बचे हुए दोनों तारों को बारी बारी से चेक करना है। अब इस कंडीशन में जिस तार पर मान अधिक आएगा वो हमारा स्टार्टिंग का तार होगा, जिन तार पर मान कम आएगा वो हमारा रनिंग का तार होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारा कॉमन का तार है उसको किसी भी प्रकार से वहाँ से प्रोब को हटाना नहीं है। तो हम देखिए एक प्रोब यहाँ पर लगा लेते हैं। अब इन दो तारों को बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन वाले तार पर रीडिंग दिखा रहा है 342, यानी कि वहाँ पर जितना हम लिखे हुए थे वो यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है।
व्हाइट वाले तार पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाइट वाले तार पर 157-58 के आसपास में रीडिंग दिखा रहा है। मतलब कि जब हम रेड और ग्रीन को पकड़े हैं तो इस समय 341, और जब हम रेड और व्हाइट को पकड़े हैं तो इस समय 158 रीडिंग दिखा रहा है। मतलब कि ये जो हम कैलकुलेशन किए हैं इसके हिसाब से ये हमारा परफेक्ट बैठता है। तो रेड वाला तार हमारा कॉमन हो गया, व्हाइट वाला तार हमारा रनिंग हो गया और ग्रीन वाला तार हमारा स्टार्टिंग हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हम किसी भी मोटर के रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग को पहचान सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।